अभी तक हम लोगों ने देखा था सिस्टम ने हमारे सुबह को अजय डगन को पकड़ने का मिशन दिया था, लेकिन वो मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा सुबह अपने मन ही मन सोच रहा था, वह सिस्टम ने मुझे बताया था अजय डगन को पकड़ना काफी ज्यादा ही मुश्किल हो सकता है, मतलब कि ये जगह भी खतरों से खाली नहीं है। फिर वो क्वांगलिंग और होंग से कहता है, मुझे तो लगता है ह्यूमन आर्मी फिर से अपने शेल्टर पर चली गई है, हमें भी रिट्रीट कर देना चाहिए। फिर वो झुकते हुए लिटिल फोनिक्स से कहने लगता है, तुम्हें क्या मिस्टी माउंटेन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता पता है? इधर लिटिल फोनिक्स बताते हुए कहती है, जितना मुझे पता है मिस्टी माउंटेन में मौसम हमेशा बदलते रहता है, इसलिए मुझे कोई खास रास्ता पता नहीं है। जेसन का सुबह कहता है, ओह तब तो हमें रास्ता खोजने में काफी ज्यादा ही तकलीफ आने वाली है। तभी क्वेंगलिंग कहता है, जितना मुझे पता है मिस्टी फॉरेंस इम्बेन वाटरपूल के तरफ है, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाते थे हमें इम्बेन वाटरपूल मिल जाता था। अगर हम लोग उस नदी के साउथ की तरफ जाए तो हम लोग आसानी से इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। जेसन कर तो होंग कहता है, ओह तब तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब कि हमें बस इस डायरेक्शन ढूंढना है। जेसन कर तो सुबह भी कहने लगता है, ओह अगर हम लोग सन को फॉलो करेंगे तो हमें आराम से इस डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन तभी क्वेंगलिंग उन्हें रोकते हुए कहता है, ये उतना सिंपल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग मम्मी टेस्ट के बेडफील्ड ग्राउंड में नहीं है, बल्कि ये मिस्टी फॉरेस्ट है। यहाँ पर काफी ज्यादा ही फॉग है, हमें सूरज अच्छे से दिखेगा भी नहीं। तभी लेटेस्ट फोनिक्स कहने लगती है, मास्टर मास्टर मुझे कुछ याद आया, हमारे आसपास ही एक छोटा सा ट्राइब है, अगर हम लोग वहां पर चलते हैं तो हमें डायरेक्शन आसानी से पता चल जाएगा। ये सुनकर सुबह उसका माथा चलाते हुए कहता है, अरे वाह, अगर तुम्हें ये पहले पता था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो क्वेंगलिंग कह रहा था, चलो फाइनली हमें कोई बंदा तो मिला जिसे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। ये सुनकर तो लिटिल फोनिक्स कहने लगती है, मास्टर मास्टर ये बहुत जुदा ही छोटा ट्राइब है, इसके नाम है स्पीड सर्पेंट क्लैन, उतना भी खास नहीं है, लेकिन वो लोग इम्ब्रिड वाटरपूल की तरफ ही रहते हैं, 100 मीटर के रेडियस में, वो हमें जल्दी मिल जाएगा, चले चलते हैं। यह सुनकर सुबह कहता है, चलो भाइयों, लिटिल फोनिक्स हमें रास्ता दिखाएगी, हम लोग अब सीधे स्पीड सर्पेंट क्लैन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इधर लिटिल फोनिक्स चलते हुए उन्हें बताती जा रही थी, हम लोग अभी सीधे स्पीड सर्पेंट क्लैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक प्लेटन लेवल का वॉरियर हुआ करता था, लेकिन अभी उसने ज्वाइन किया है आर्मी को, वो लड़ रहा है ह्यूमन बैटलफील्ड ग्राउंड में। और वैसे जितना मुझे पता है अभी स्पीड सर्पेंट क्लैन में बस कुछ बुढ़े गोल्डन लेवल के बीस्ट मिलेंगे और कुछ सिल्वर रैंक के, उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए चलो चलते हैं। फिर वो कुछ ही देर में सर्पेंट स्पीड क्लैन की तरफ चली जाती है और कहने लगती है, मास्टर मास्टर सामने की ओर देखिए। ये देखते सुबह कहता है, सचमुच हम लोग तो यहाँ जल्दी पहुंच गए। होंग कह रहा था, अरे ये तो कोई शाम का बिल लग रहा है, लेकिन ये स्पीड सर्पेंट क्लैन उतना भी छोटा नहीं है जितना मुझे अंदाजा लग रहा है, इसका ऑरा काफी ज्यादा ही घना है, यहाँ पर कम से कम 10,000 फ्यूरियस बीस्ट तो होंगे ही। इधर क्वेंगलिंग कह रहा था, अरे भाई हाउ तू क्या कहीं भूल गया? मुझे तो आसपास बहुत सारे फ्यूरियस बीस्ट के बीस्ट भी महसूस हो रहे हैं, उन्हें भी तो गिर ले। इधर तो होंग कह रहा था, अरे हाँ भाई हाँ, हम तो डायरेक्ट ही स्पीड सर्पेंट क्लैन के ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे हम लोग हर एक बीस्टों को आसानी से मसल पाए। सचमुच यहाँ पर गोल्डन के भी बहुत सारे बीस्ट है, उन्हें भी हराने में बड़ा मजा आएगा। इसमें तो क्वेंगलिंग कहता है, नहीं नहीं, अगर हम लोग डायरेक्टली उन सब पर अटैक करेंगे तो हमें काफी ज्यादा ही मुसीबत होगी, तो क्यों ना हम लोग एक सर्पेंट को पकड़ कर उससे रास्ता पता करें। जैसुन कर तो सुबह कहने लगता है, अरे यार तुम दोनों के दिमाग में हमेशा मारपीट चलने लगता है ना, तुम लोग कहीं भूल तो नहीं गए हमारे पास लिटिल फोनिक्स है जो कि होली मेडन है फॉरेस्ट क्लैन की। जैसुन कर तो होंग कहता है, सुबह तेरे पास सचमुच कोई हमें मरवाने वाला प्लान तो नहीं है ना? इधर तो सुबह कहता है, ना रे ना, इस बार तो मेरे पास एक जीनियस प्लान है, और तुम लोग देखोगे ना तुम्हें भी मजा मजा आएगा। सीन शिफ्ट होता है स्प्रेड सर्पेंट क्लैन की तरफ, जहाँ पर आकर सुबह जो से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे आगे रॉयल फैमिली की फॉरेस्ट होली मेडन खड़ी है, जल्दी से आकर तुम सब इन्हें ग्रीट करो। फिर सुबह थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कह रहा था, क्या हुआ तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? तुम्हारे आगे फॉरेस्ट होली मेडन खड़ी है, जल्दी से आकर इन्हें ग्रीट करो। ये सुनकर तो सारे सरपेंट आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं, जितना मुझे पता है फॉरेस्ट क्लैन तो रॉयल क्लैन से बिलोंग करती है, लेकिन वो इधर से छोटे मोटे इलाकों पर क्यों आई है? हाँ हाँ, उनका औरत तो देखो, वो पक्का फॉरेस्ट क्लैन से ही बिलोंग करती है। तभी पीछे से एक सरपेंट आते हुए कहता है, तुम लोगों ने बस उतना ही देखा, जरा उन सारे
बंदों के बॉडी से निकलने वाले ओरे को देखो, वो तो प्रोफाउंड टोटराइज का है, मतलब कि वो लोग टोटराइज क्लैन से बिलोंग करते हैं। मैं तो जाकर एल्डर को बुलाकर लाता हूँ। कुछ ही देर में वहाँ पर एक एल्डर आते हुए कहता है, मैं सरपेंट क्लैन का सेकंड एल्डर आप सभी फोनिक्स और अर्थ प्रोफाउंड टोटराइज का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमें माफ कीजिएगा, हमें पहले जानकारी नहीं थी कि आप लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जेसन का सुबह कहता है, ओह तो तुम ही हो क्या सेकेंड एल्डर सरपेंट स्पिरिट क्लैन के? तो ठीक है, हम लोग यहाँ से सीधे फ्रंटलाइन जाने वाले हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज या फिर स्पिरिचुअल हर्ब है, मेडिसिन है, सब हमें दे सकते हो उनकी ताकत बढ़ाने के लिए। ये सुनकर तो होंग इधर से कहने लगता है, अरे भाई सुबह क्या कह रहा है तू? हम लोग यहाँ पर तो आए थे बस डायरेक्शन जानने के लिए, तो ये सब बकवास तू क्यों किया जा रहा है? तो क्वेंगली भी कह रहा था, हाँ भाई सुबह तू कुछ ज्यादा ही कर रहा है। स्पिरिचुअल हर्ब और हीलिंग मेडिसिन ये सब तो बहुत ज्यादा है। जैसे करता हो सेकेंड एल्डर कहने लगता है, ओहो मतलब कि ये सारे लोग हमारे प्रोटेक्शन के लिए फ्रंटलाइन में जाने वाले हैं, तब तो मैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा। फिर वो अपना इशारा करता है जिसकी वजह से कुछ लोग वहां मेडिसिन ले आते हैं। फिर सेकेंड एल्डर कहते हैं, मेरे पास बस इतने सारे ही स्पेशल फ्रूट हैं, इन्हें ले जाइए, ये आपकी काफी ज्यादा ही मदद करेंगे। ये सब देखकर तो सुबह बहुत ज्यादा खुश था। तभी होंग पीछे से कहता है, भाई सुबह तेरे सामने जो स्पेशल फ्रूट है ना, वो चौथे गेट के स्पेशल फ्रूट में आते हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा ही स्पेशल एनर्जी होता है। जो क्वेंगली भी कह रहा था, हाँ भाई सुबह ये कमाल के फ्रूट हैं, अगर एक गोल्डन लेवल का बंदा भी खाएगा ना तो उसकी एनर्जी काफी जल्दी रिकवर कर जाएगी। फिर सुबह खांसते हुए कहता है, वाह मजा आया, तुम लोग का परफॉर्मेंस तो सचमुच अच्छा ही था। वैसे मेरी होली मैडम चलते चलते काफी ज्यादा ही थक चुकी है, तो वो सोच रही है यहीं पर आराम करने का, इसलिए तुम लोग इंतजाम करो। और हाँ, होली मैडम को वो घर काफी ज्यादा ही पसंद आया, क्या वो वहाँ पर रह सकती है? और हाँ, मुझे एक मैप भी चाहिए जिससे हम लोग आराम से फ्रंट लाइन में जाकर दुश्मनों को हरा पाएं। यह डिमांड सुनकर तो एल्डर भी थोड़ा घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं, अरे नहीं, ये बिल्डिंग तो हमारे क्लैन लीडर का प्राइवेट क्वार्टर है, मुझे खुद ही वहाँ पर जाना मना है, तो मैं इन्हें वहाँ कैसे ठहरने को कह सकता हूँ? फिर वो घबराते हुए उनकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या आप लोग थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मैं इस बिल्डिंग से भी एक बड़ा बिल्डिंग आपके लिए यहाँ बनवा दूंगा, प्लीज प्लीज वहाँ मत रहिए, मैं कुछ करता हूँ। जिस सुनकर तो सुबह कहने लगता है, ये क्या मजाक है एल्डर, आप क्या होली मैडम को भूल चुके हैं? अगर आपके क्लैन का लीडर भी यहाँ पर होता ना, तब तो हमारी होली मैडम को खुद ही वो अपने बिल्डिंग में रखता। हमारी होली मैडम काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाएगी अगर आपने उस बिल्डिंग को कुछ देर के लिए हमारी होली मैडम को रहने के लिए नहीं दिया तो। इधर तो एल्डर काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं और बार बार अपना मुट्ठी जने पटक के कहने लगते हैं, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन फिर भी अब बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। लेकिन तभी हमारी डिफोनिक्स अभी तक का एक नमूना दिखाते हुए अपने फ्लेम से उन सब पर अटैक कर देती है। यह अटैक देखकर तो एल्डर भी थोड़ा डर जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो एंसन फोनिक्स का ब्लड लाइन का फ्लेम अटैक है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर ये मुझको लगा तो मैं एक ही बार में सुहा हो जाऊंगा। फिर हमारा सुबह उसके सामने आते हुए कहता है, हे एल्डर, बस हम लोग एक ही रात वहाँ पर गुजारने वाले हैं, वैसे भी अगर तुम एल्डर को कुछ भी नहीं बताओगे तो उन्हें कुछ भी पता भी नहीं चलेगा, समझ गए? हमें बस रहने दो। जे सुनकर तो एल्डर भी डर के मारे हाँ में मुंडी हिलाने लगते हैं। फिर सुबह अपने साथियों के साथ उस महल के अंदर जाते हुए कहता है, ठीक है एल्डर, हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं अब, और हाँ भूल मत जाइएगा, हमें उस फ्रंट लाइन का मैप चाहिए, वो भी जल्दी, ठीक है? ये सुनकर एल्डर भी कहते हैं, हाँ हाँ मैं ला रहा हूँ। सनसेट होता है सर्पेंट लाइन के बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर सुबह जाते हुए कह रहा था, सचमुच ये जगह तो काफी ज्यादा ही बड़ी है, इसके अंदर तो काफी ज्यादा ही सर्पेंट लाइन के लीडर का खजाना होगा, हमें बस उन्हें ढूंढना है। ये सुनकर तो होंग कह रहा था, हाँ भाई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वो एल्डर हमें मैप दे देगा उसके बाद ही हम लोग कुछ करने वाले हैं। ये सुनकर तो क्वेलिंग कहता है, लेकिन भाई मुझे काफी जोर की प्यास लगी है, मैं पानी पी लेता हूँ।
कुछ ही देर में सेकंड एल्डर भी वहां पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, एडल्ट आपने जो कुछ भी मांगा था मैं वो ला चुका हूँ, ये मैम फ्रंट लाइन का है, प्लीज इसे ले लीजिए। फिर वो आसपास देखते हुए कहते हैं, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं अभी बेफालतू का ही सोच रहा था, मुझे तो लग रहा था वो लोग यहाँ पर लूटपाट मचा रहे होंगे, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल शांत है। मैं भी फर्नेस क्लैन और इस टोटराइज नोवे क्लैन से ऐसे सब कैसे सोच सकता हूँ, इनके पास तो काफी ज्यादा ही रिसोर्सेस होता है। फिर सेकंड एल्डर कहते हैं, और हाँ अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सुनकर तो सुबह कहता है, नहीं 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 नहीं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारी होली मैडम अब कुछ देर के लिए आराम करने वाली है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर एल्डर वहां से निकलते हुए कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। इधर सुबह अपना हुडी निकालते हुए कहता है, अरे वाह मजा आ गया, होंग और क्वैंगलिंग चलो जल्दी से सेकंड फ्लोर में सर्च करते हैं, हमें वहां पर काफी सारे वैल्यूबल आइटम मिल जाएंगे। फिर वो लिटिल फोनिक्स से कहता है, चलो हम लोग जल्दी से सारे बॉक्सों को ओपन करते हैं, वहां पर काफी सारे बॉक्स पड़े हुए हैं, और हाँ सब कोई ध्यान से करना, जोरा शोरगुल मत मचाना। ये सुनकर होंग और क्वैंगलिंग कहते हैं, चलो भाइयों चलते हैं। फिर वो लोग डब्बे से बहुत सारे मेटल को बाहर निकलने लगते हैं, और ये देखकर तो क्वेंगलिंग काफी ज्यादा चौंका हुआ था कि इनके अंदर 5 लेवल के स्पिरिचुअल हब रखे हुए हैं। ये सब देखकर तो होंग भी कह रहा था, हाँ यार मुझे तो बहुत सारे आर्बन मिले हैं, अरे वाह ये मटेरियल तो काफी ज्यादा टेस्टी है। ये सुनकर तो सुबह कहने लगता है, भाई होंग आखिर तू कर क्या रहा है यार, शोरगुल मत मचा, शायद ये आवाज बाहर से चले गई ना तो हमें काफी ज्यादा ही परेशानी आएगी, और हाँ तू अभी मेटल को खा नहीं सकता है, सब अभी एक जगह पर जमा करो, हम लोग मिल बांट के खाएंगे। तभी लिटिल फोनेस कहने लगती है, मास्टर मास्टर यहाँ पर तो बहुत सारे फोर्थ ग्रेड के स्पेशल हर्ब हैं, क्या मैं उन्हें भी आपको पास करूँ। ये सुनकर तो सुबह कहता है, हाँ हाँ एक एक कर कर मुझे देते जाओ, और हाँ बहुत सारे छुपे हुए कंपार्टमेंट भी हो सकते हैं, उन्हें भी अच्छे से चेक कर लेना। कुछ ही देर में वो लोग बहुत सारे स्पेशल मटेरियल को एक जगह पर जमा कर लेते हैं। फिर सुबह अपने सारे पिस्टों को बुलाते हुए कहता है, तो गाइस तुम लोग अब इंतजार किससे कर रहे हो, चलो टूट पड़ते हैं। फिर वो लोग सोजनम के बुकर की तरह सारे मटेरियल के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर हम लोग कुछ देर के बाद देखते हैं जहाँ पर होंग कह रहा था, अरे वाह मेरा पेट पूरा फुल हो गया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं सिल्वर रैंक से अब ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये सुनकर तो क्वेंगली कहता है, हाँ यार अब मेरा भी पेट फुल हो चुका है। सुनकर तो सुबह कहता है, तो ठीक है तुम लोगों ने अब कुछ ज़्यादा ही खा लिया, तो क्यों ना हम लोग अब मैप के बारे में थोड़ा पढ़ लें। फिर होंग कहने लगता है, बस सुबह आखिरकार हम लोग यहाँ से अब बचकर निकलेंगे कैसे। इधर तो सुबह मैप को देखते हुए कह रहा था, आखिरकार हम लोग बच के यहाँ से निकलेंगे क्यों, मुझे तो लगता है हमें पूरे स्प्रिट सर्पेंट क्लैन को ही खत्म कर देना चाहिए, फिर हम लोग बड़े आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर सुबह लिटिल फोनिक्स के पास आते हुए कहता है, तुम सिल्वर रैंक के सर्पेंट को संभालोगे, समझ गई। जय सुनकर तो लिटिल फोनिक्स कहने लगती है, हाँ हाँ मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर सुबह होंग और क्वेंगली से कहता है, हमें एक गोल्डन लेवल के उस एल्डर को संभालना पड़ेगा, वो शायद काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो सकता है। ये सुनकर क्वेंगली और होंग तैयार होते हुए कहता है, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। फिर होंग कहने लगता है, बस सुबह चिंता क्या करता है यार, मेरी ताकत तो अभी ओवरफ्लो हो रही है, मैं तो आसानी से उस गोल्डन लेवल के सर्पेंट मास्टर को यूं ही ढेर कर दूंगा। ये सुनकर तो क्वेंगली कहता है, अबे यार तेरी ताकत नहीं बल्कि तेरा पेट बाहर निकल रहा है, थोड़ा इसे अंदर कर ले। संक्षिप्त होता है रात के समय में, जहाँ पर सुबह जो से चिल्लाते हुए कह रहा था, सेकंड एल्डर आखिरकार आप कहाँ पर हैं, जल्दी से सारे स्प्लिट सर्पेंट क्लैन के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। ये सुनकर तो कुछ देर में बहुत सारे सर्पेंट वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सेकंड एल्डर कहते हैं, नोवे क्लैन के बच्चे आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम सारे सर्पेंट क्लैन के लोगों को एक जगह पर जमा क्यों कर रहे हो, वो भी इतनी देर रात। ये देखकर तो सुबह अपने मन ही में सोच रहा था, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही गलत था, यहाँ पर तो 3 गोल्डन लेवल के सर्पेंट हैं। फिर सुबह अपना हुडी निकालते हुए कह रहा था, इधर कुछ नहीं है, बस मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। फिर वो हमारे एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और इस अटैक से तो एल्डर बाल बाल बचते हैं। फिर वो भी चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से सारे सर्पेंट मेरे कमांड पर इन सब पर अटैक करो, इन सबको खत्म कर दो। ये सुनते
ही दूसरे एल्डर भी कहने लगते हैं, हम तुम्हारे इतने छोटे-छोटे पीस करेंगे ना कि तुम लोग यहाँ पर आने के लिए भी पछताओगे। ये बोलकर वो लोग भी अटैक कर देते हैं। इधर होंग और क्वैंगलिंग भी अपने वेपन के साथ उन सारे सरपेंट के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, आज तो सचमुच बड़ा मजा आएगा। इधर हम लोग हमारे छोटे कछुए को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से उन सारे सरपेंट मास्टर को मारे जा रहा था। इधर हमारी मियाँ भी अपना खेल दिखा रही थी और बड़ी तेजी से सारे सरपेंट को मारे जा रही थी। इधर हम लोग लिटिल फॉरेस्ट को देखते हैं जो कि अपना आग चारों तरफ फैलाते हुए कह रही थी, अरे वाह, आज तो मुझे रोस्टेड स्नैक मीट खाने को मिलेगा। ये बोलकर वो बड़ी तेजी से स्नैक्स को मारने लगती है। ये सब देखकर तो सरपेंट काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और ये सब देखकर तो सुबह अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, लिटिल फॉरेस्ट का ये आग तो काफी ज्यादा ही खतरनाक है। वो तो लगातार सरपेंट मास्टर को मारा जा रहा है। इधर हम लोग सरपेंट मास्टर को देखते हैं जो कि बार बार चिल्लाए जा रहे थे और कह रहे थे, सेकंड एल्डर प्लीज हमें बचाइए, ये आग हमें जलाती जा रही है। फिर सुबह होंग से कहता है, तो होंग, मैं सबको तुम्हारे पर छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर तो होंग कहता है, हाँ सुबह, जरा देखो तो मैं इनसे कैसे मजा लेता हूँ। इधर हम लोग सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिरकार तुम लोग कौन हो? तुम लोग हमें क्यों मार रहे हो? हम तो सबको खत्म कर देंगे। लेकिन तभी एक स्लैश आता है और वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। ये सब देखकर तो होंग कह रहा था, अरे भाई सुबह, मुझे तो अभी भी इन सबसे लड़ना है यार, ये अपोनेंट तो काफी ज्यादा ही कमजोर थे। ये सुनकर तो सुबह कह रहा था, हाँ भाई होंग, चिंता मत कर, जल्दी हम लोग फ्रंट लाइन के मिलिट्री ग्राउंड पे जाएंगे, वहां पर तुम अभी ताकत को दिखा सकते हो। इधर तो हमारा छोटा कछुआ मियाँ से कह रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं जल्द ही गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर दो गोल्डन लेवल के कोर खाए हैं। ये सुनकर तो मियाँ भी कहती है, हाँ मैंने भी बहुत सारे कोर खा लिए हैं, अब मुझे भी लगता है मैं भी गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। इधर पीछे से क्वैंगलिंग आते हुए कह रहा था, भाई सुबह, आखिरकार अब हम लोग क्या सीधे फ्रंट लाइन में जाने वाले हैं ना ह्यूमन आर्मी की मदद करने के लिए? ये सुनकर तो सुबह मैं आपको देखते हुए कह रहा था, नहीं यार, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर तो होंग कहता है, क्या तेरे पास एक आइडिया है? लेकिन कैसा आइडिया? इधर सुबह बताते हुए कहता है, अभी हम लोग मर्मेडर्स के काफी ज्यादा ही अंदर हैं, तो क्यों ना डायरेक्टली अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक कर दें। ये सुनकर तो क्वैंगलिंग कहता है, लेकिन भाई ये तो काफी ज्यादा खतरनाक नहीं होगा क्या? इधर सुबह तो अपना दांत दिखाते हुए कह रहा था, हाँ यार, जितना ज्यादा खतरा उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड, तो क्या भूल गया? तो ठीक है, मैं इस टीम का कैप्टन हो, इसलिए कैप्टन होने के नाते तुम लोग अब मेरी बात को मानोगे। आज रात हम लोग यहीं पर आराम करने वाले हैं और कल सुबह ही हम लोग सीधे चले जाएंगे विंड क्लाउड माउंटेन की तरफ, समझ गए? ये सुनकर तो क्वैंगलिंग कहता है, क्या विंड एंड क्लाउड माउंटेन रेंज की तरफ? लेकिन वो जगह तो लिपर्ड क्लैन की टेरिटरी है ना, आखिर हम लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं? इधर तो होंग कह रहा था, जब से सुबह हमारा कैप्टन बना है तब तो सचमुच सुबह मुझे कमाल का ही लगता है, उसकी आइडिया भी कमाल के हैं। सेंसिप होता है अगले दिन की तरफ, जहां पर क्वैंगलिंग कह रहा था, क्या हम लोग फिर से उसी मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं? इस बार क्या ये खतरनाक नहीं होने वाला है? इधर सुबह फिर से विंड एंड क्लाउड माउंटेन में आते हुए कह रहा था, हमारी फॉरेस्ट क्लैन की होली मेडन हमारे सामने खड़ी है, जल्दी से आकर इन्हें ग्रीट करो। इधर एक लिपर्ड कह रहा था, जल्दी करो, हमारे लीडर को ये इन्फॉर्म करो कि हमारे सामने ही अर्थ प्रोफाउंड लीडराइज के कुछ लोग आए हुए हैं। ये सुनते ही लीडर वहां पर बड़ी तेजी से आता है और कहता है, चलो फाइनली अर्थ प्रोफाउंड लीडराइज के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं मरने के लिए, मैं इन सबको मारकर अपना बदला लूंगा। ये सुनकर तो क्वैंगलिंग कहने लगता है, भाई सुबह, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? ये सुनकर तो सुबह भी कह रहा था, भाई मुझे क्या पता चलेगा, मैं भी यहाँ पर तो अभी अभी आया हुआ हूँ। इधर तो विंड वेपन क्लैन का एल्डर कह रहा था, चलो फाइनली मुझे एक मौका मिल चुका है तुम जैसे परफॉर्म ड्राइस क्लैन से बदल लेने का। तुम लोगों ने हमें जबरदस्ती इस विंड एंड क्लाउड माउंटेन में छोड़ा है, इसका बदला हम तुमसे लेकर रहेंगे। जय बोलकर वो बड़ी तेजी से उन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है, साथियों चलो इन्हें खत्म करते हैं। ये सुनकर तो जल्दी से होंग सामने आकर सुबह के अटैक को रोकते हुए कह रहा था, भाई सुबह, हम लोग का ये मेथड तो
तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, आखिर अब हम लोग करे तो करे क्या। ये सुनकर तो सुबह कहता है भाई मुझे थोड़ी ना पता था कि ये लोग परफॉर्म टेररिस्ट क्लैन से इतने ज़्यादा नफरत करते हैं कि ये लोग सीधे हम सब पर अटैक ही कर देंगे। फिर वो अपनी हुडी को बाहर निकालते हुए कहता है अब तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ही खराब हो चुका है, इन लोगों ने सबसे पहले हम सब पर अटैक किया है, तब ये हमारी बारी है, चलो हमारे छोटे कछुए और मियाँ मियाँ बाहर आओ और इन सबको खत्म कर दो। ये सुनते ही हमारा छोटा कछुआ और मियाँ मियाँ बड़ी तेजी से लिपिड क्लैन के लोगों को मारने लगते हैं। फिर सुबह लिटिल फोनिक्स से कहता है लिटिल फोनिक्स ये लिपट तो काफ़ी ज़्यादा ही तेज भाग रहे हैं और हमारे अटैकों को भी डॉज कर रहे हैं, इसलिए तुम सबका ध्यान भटकाओ। ये सुनकर लिटिल फोनिक्स कहती है ठीक है। फिर वो आसमान में चली जाती है और अपना फायर ऑरा धीरे धीरे चारों तरफ फैलाने लगती है। फिर वो फायर की बारिश कर देती है, इससे लेपर्ड काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कुछ ही देर में ये लड़ाई खत्म हो जाता है और हमारा हॉन्ग कहता है सचमुच इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आया, अब मैं जल्द ही गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये सुनकर तो सुबह कहता है मैंने कहा था ना मेरा मेथड होता ही कमाल का है, तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है आपका लेजेंडरी टोरटाइस जल्द ही गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है, जिसकी वजह से आपका भी लेवल बढ़ा दिया गया है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी मियाँ मियाँ भी अब गोल्डन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाली है, अब वो डार्क पावर का भी इस्तेमाल कर पाएगी। ये सुनकर तो सुबह कह रहा था तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, इसलिए जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा। हम लोग इसके नए एपिसोड के साथ जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था बीस्ट मास्टर का, वो आपको पसंद आया या फिर नहीं, क्योंकि उसका व्यू काफ़ी ज़्यादा ही कम आ रहा है।